एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, आज हमारे सिलेक्टर्स बैच का 10वां दिन है। 9 दिन काफ़ी अच्छे आप लोग प्रोडक्टिव रहे हैं और आशा करते हैं जो कुछ भी आपको सिखाया गया उसको ज़रूर से ज़रूर सीख लिए होंगे। हाँ बच्चों, कल केमिस्ट्री का जो वीडियो था, केमिस्ट्री की जो क्लास थी वो 7 PM पर आपको हमने प्रोवाइड कराई थी। उसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कल वाली केमिस्ट्री की क्लास शायद नहीं देख पाए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। हमने थोड़ी सी टाइमिंग चेंज की है सिलेक्टर्स बैच की। 9 AM पर आपको मैथ्स का लेक्चर मिलेगा, 3 PM पर आपको फिजिक्स का मिलेगा और 7 PM पर जाकर के आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ट्रायंगल चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन दोनों के दोनों वीडियोस को जरूर से जरूर देख लिया होगा, जिसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया था। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं सारे कंसेप्ट और उन्हीं सारी ट्रिक्स का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए बच्चों, देखते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इन सभी के सभी क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के साथ साथ बच्चों आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसको आपको नोट भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। अब समझो, जब आपको कोणों का अनुपात दिया होगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए ABC है। ये एंगल A है, ये B है, ये C है। एंगल A के सामने की साइड को A से, इसको B से, इसको C से दिखाते हैं। तो जो A, B और C में रेशियो होगा वो रेशियो बच्चों याद रखिएगा साइन A, साइन B और साइन C के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में आ रही बातें? माने किसी भी ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साइन के रेशियो के इक्वल होती हैं। तो अगर हमें इस ट्रायंगल की साइड के रेशियो को फाइंड करना है तो पहले हमें इस ट्रायंगल के एंगल को फाइंड करना होगा। अब देखिए बच्चों, एंगल्स में जो रेशियो दिया है वो 1:2:3 का दिया हुआ है। तो इसको हम x ले लेंगे, इसको 2x ले लेंगे और इसको 3x ले लेंगे और तीनों का सम बच्चों 180 कर देंगे। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उन 3 एंगल्स का सम बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व करें, 3 2 5 1 6 ना, 6x = 180 हो जाएगा। तो x = बच्चों 30 आ जाएगा। ध्यान सुनिए, तो एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल A की बात करें तो यहाँ पे रखोगे बच्चों 30 डिग्री आएगा। एंगल B की बात करें तो 2x माने 60 डिग्री आएगा। एंगल C की बात करें तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा, 30 × 90 हो जाएगा। तीनों कोण आपको मिल गए। भुजाओं का जो अनुपात है माने A:B:C वो किसके बराबर होगा? साइन A अनुपाते साइन B अनुपाते साइन C, यही अनुपात वहां पर निकलेगा जैसा कि हमने आपको बताया। अब बच्चों, साइन A का मतलब कितना होगा? साइन 30 होगा। साइन B का मान कितना होगा? साइन 60 होगा। और यहाँ सर कितना होगा? साइन 90 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान √3/2 होता है बच्चों, और इसका मान 1 होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर करेंगे क्या कि पूरे में 2 से गुणा कर दे, क्योंकि अपान में 2 सही नहीं लग रहा। जब पूरे में 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 2 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 कटेगा, √3 आएगा, और यहाँ 2 से करोगे तो 2 आएगा। तो आंसर आएगा 1:√3/2, माने ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। करने का तरीका समझ में आया? यहाँ पर जो लॉजिक और जो ट्रिक यूज हुई है उसको आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाओं के बीच का अनुपात होगा वो उनके संगत कोणों के साइन के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उसकी हेल्प से हमने क्या किया बच्चों, इसके तीनों कोणों को ज्ञात कर लिया और उसके तीनों कोणों की सहायता से उस भुजा के अनुपात को हम लोगों ने क्या किया? ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये भी बच्चों काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा यदि किसी त्रिभुज के कोण
1:3:5। त्रिभुज के जो कोण है वो 1:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, पाई में दिया। पहले जान लो बच्चों पाई का मतलब होता क्या है। जैसे कहीं लिखा है पाई/2, तो पाई/2 माने 90 अंश क्यों हो जाता है, क्योंकि पाई का मतलब आप लोग 180 समझोगे, 180/2 करोगे तो 90 आ जाएगा ना, ये इसका मतलब होता है। जो पाई है बच्चों वो रेडियन में होता है और 180 जो होता है वो अंश में होता है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ हम किसको क्या करेंगे, x, इसको क्या लेंगे हम लोग 3x, इसको क्या लेंगे बच्चों हम लोग 5x ना, और सम कितना करेंगे 180 डिग्री, 5 3 8 1 9, 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 9 दूना 18 माने 20 डिग्री आ गया। तो एंगल कौन कौन से आएंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, इससे बड़ा। सबसे बड़ा एंगल कितना आएगा बताओ, सबसे बड़ा, ध्यान दो बच्चों, सबसे बड़ा कौन है 5x है, तो 5 और गुणे में कितना 20, 20 पंचे 100 अंश है। अब ये जो 100 अंश है वो कितने रेडियन के बराबर होगा चेक करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर रखोगे 5/9 पाई, ध्यान दो बच्चों 5/9 पाई का मतलब क्या होगा, 5/9 गुणे पाई का माने 180 होता है, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 आएगा। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 5/9 पाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपने लॉजिक को समझा है, कंसेप्ट को समझा है, देन आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट इज पावर। अगर आप रूल रेगुलेशन समझ लिए हो तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर के बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर चैप्टर का नॉलेज आपके पास है देन उसके क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, देखो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी के बेसिस पे रहेंगे। तो बहुत होगा, डिजिट चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही वहाँ पर मिलने वाले हैं। जो भी लॉजिक, जो भी कंसेप्ट हमने आपको सिखाया है उन्हीं का यूज़ करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, आपके साथ एक बात डिस्कस कर दें बच्चों कि त्रिभुज नाम से आपके सिलेबस में 2 चैप्टर है। एक तो जनरल ट्रायंगल, जनरल त्रिभुज आप जो पढ़ रहे हैं, बेसिक रूल रेगुलेशन। उसके बाद एक चैप्टर आपके सिलेबस में है समरूप त्रिभुज, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल आप कह सकते हैं। और सर्वांग समता भी आपको उसी के अंतर्गत थोड़ी बहुत बताई जाएगी, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय भी आपके सिलेबस में है। तो ट्रायंगल चैप्टर भी काफ़ी अच्छा मार्क्स वहाँ पर ऑब्टेन करने में आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में, फिगर बनाइएगा आराम से, घबराइएगा नहीं। समबाहु त्रिभुज है माने इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज का नाम ABC है, तो सबसे पहली चीज तो ये तीनों की तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB बराबर सर क्या होगा, BC होगा, बराबर AC होगा। तीनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है। उसके बाद कह रहा है CD भुजा AB की माध्यिका है। CD देखो यहाँ से खींची जा रही होगी ऐसे, ये CD हो गई, इसकी माध्यिका है, तो ये दोनों पोर्शन आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो कहने का मतलब हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि जो AD का मान है, AD ये माध्यिका है, तो AD का मान जो है बच्चों AB का आधा होगा, क्या, क्योंकि माध्यिका माने मध्य बिंदु होता है। और साथ ही साथ आपको याद होगा प्यारे बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो ये माध्यिका इस पे लंब भी होती है। क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब यह देखो जो AC है, यहाँ की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारा आंसर आ रहा है वो किसके पदों में आ रहा है, AB के पदों में, इसलिए हम सब AB को पदों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप सुनो, हमको फाइंड क्या करना है, CD का स्क्वायर माने इसको निकालना। अब देखो आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ADC, जो कि बच्चों समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखो, ADC जो आपको दिख रहा है सर, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाली भुजा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आपको लंब निकालना है सर, तो लंब कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, और ऋण किसका वर्ग भैया, आधार का वर्ग। सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब माने आपका यही CD,
CD का स्क्वायर जो आपको निकालना है, कर्ण माने क्या, AC, और AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस आधार माने कितना, AD, और AD की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, AB/2। तो AB/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? सॉल्व करोगे CD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माने 3/4 AB स्क्वायर। यहाँ से आपको CD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर C बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी भी समबाहु त्रिभुज में, देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, हमेशा से इसको याद रखेंगे तो आगे चल के इस क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो जब किसी भी चीज़ को हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के साथ साथ उसकी ट्रिक बना लें तो फिर आगे के क्वेश्चन में वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगती है। इसलिए ऐसा हमें करना चाहिए। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC और इसकी कोई भी माध्यिका खींची जाएगी, जैसे मान लो AD। तो AD का जो स्क्वायर होगा वो 3/4 AB का स्क्वायर लिखा जा सकता है। R जो AD का स्क्वायर होगा वो 3/4 BC का स्क्वायर लिखा जा सकता है। AD का स्क्वायर 3/4 AC का स्क्वायर, क्योंकि AB, BC और AC इस केस में इक्वल हैं तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ AB ना लिख करके BC लिख दे, तो BC का मतलब भी तो AB ही है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने आपके सामने लिखा है इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक विभाजक, द्विभाजक लिखा है यहाँ पर, विभाजक नहीं, क्या लिखा है बच्चों, द्विभाजक, माने जो उसको दो भागों में बांटे, यक्ष पर मिलते हैं, कोण A बराबर 60 अंश तो कोण BXC होगा। हमने इसके लिए ट्रिक आपको बताई है, देखिए ध्यान से। हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं इसका मान 120 आएगा, लेकिन आपको भी करके दिखाते हैं कि कैसे 120 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम बच्चों क्या है, ABC है। ध्यान समझते चलना, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है सर, ABC है। कह रहे हैं कोण B और कोण C का आधा किया जा रहा है, तो कह रहे हैं ना कोण B और कोण C का आधा ऐसे करते हैं और इनके जो आधा करने वाली लाइनें हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे आकर के मिलती हैं, यहाँ पर पॉइंट C पर आकर के, पॉइंट X पर आकर के मिलती हैं। तो एंगल BXC आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन आपका। तो याद करिए हमने आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल होगा, इस थीटा को फाइंड करने का फार्मूला 90 + a/2 होता है। तो क्या है 90 + a/2 माने एंगल BXC जब आप निकालोगे तो 90 + a, यहाँ पे 60 दिया है तो 60/2 हो जाएगा, तो 90 + 30 हो गया। दिस मीन्स आपका 120 डिग्री जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर कौन सा, C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जो लॉजिक हमने बताया था, जो ट्रिक अगर हमने बताई थी वो आप लोग ध्यान में रखे हुए हैं तो देखो कितने आसानी से फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता हो तो। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। जो हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स कुछ न कुछ लापरवाही ज़रूर से ज़रूर कर रहे हैं और ये आपके लिए ठीक नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जो है वीडियोस को कई सारे लोग कंप्लीट नहीं देखते हैं, उनको अभी ये लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। जितना पढ़े रहोगे वो आपके काम आएगा हमेशा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी काम आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी ये सारी की चीज़ें आप लोगों को काम आएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलिए। देखो यदि त्रिभुज ABC में कोण AB तथा कोण ACB के अर्धक, दोनों एकदम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, फिगर बना लेंगे आराम से। ये हमारे पास बच्चों क्या है, त्रिभुज ABC है। कह रहा है त्रिभुज ABC जो है उसमें इसका ABC का माने इस कोण का अर्धक खींचा गया और ACB अर्थात इस कोण का अर्धक खींचा गया। दोनों आकर के कहाँ मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि कोण BOC का मान कितना होगा। अभी यही तो हम लोग डिस्कस किए, कोण BOC जो है वो बराबर होगा 90 प्लस एंगल A/2 के बराबर होता है। ऐसा हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो फटाफट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी बच्चों जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 90 प्लस एंगल A/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ट्रायंगल चैप्टर के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन थे। किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको समझाया है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अभी हम और भी क्वेश्चन आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रायंगल चैप्टर में अब किसी को कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हो रही प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है, वो दोनों लेक्चर जो इसके पहले हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं उसको आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने उन दोनों के दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ बच्चों, अभी जैसे इसको वीडियो मिला है, आप लोगों ने इसको देख लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कल की केमिस्ट्री वाली क्लास का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो देख जरूर से ज़रूर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।